Okay students, now we are going to start with data handling. डाटा क्या होता है? जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम न्यूमेरिक फॉर्म में लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डाटा। और उसी को हैंडल करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हम कैसे किसी डाटा को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्टली हम करने वाले हैं पिक्टोग्राफ, एक हम करने वाले हैं टेली चार्ट्स और एक हम करने वाले हैं बार ग्राफ्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। इसके अंदर पिक्टोग्राफ नॉर्मल, जिसके अंदर हम छोटी छोटी पिक्चर्स यूज़ करेंगे, टेली चार्ट्स जिसके अंदर हम टेली काउंट्स यूज़ करेंगे, और बार ग्राफ्स जिसमें हम बार एंड ग्राफ्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हम फर्स्टली पिक्टोग्राफ से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कोई छोटी छोटी पिक्चर्स को यूज़ करके किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। देखो जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है, ये देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स बनाई हुई हैं काफ़ी सारी, और इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ कंपनी इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ द ईयर। फर्स्ट 7 मंथ्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, एक ईयर के। उसके अंदर बताया कि कार्स कितनी सेल हो रही हैं, कितनी हो रही हैं। जैसे देखो जुलाई में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्स ड्रॉ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हमें की दी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? की। ठीक है, की से क्या होता है? यूजुअली लॉक खुलता है। ऐसे ही जो ये लॉक्ड इन्फॉर्मेशन है इसको ओपन करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारी की। एक जो हमने कार ड्रॉ की है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद 10 कार्स। ठीक है, 10 कार्स है, एक कार का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्स ड्रॉ हुई हैं। इट मीन्स दीज आर 80। ठीक है, यहाँ पर 3 हैं तो ये कितने हो गए? 30। 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 50। मतलब टोटल में कितनी कार सेल हुई है? 50। आप 5 नहीं बोलोगे क्योंकि एक जो ड्राइंग है, एक जो पिक्चर है, इसका मीनिंग है 10 कार्स, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 है तो 40, 3 है तो फिर से 30, 3 है तो फिर से 30 एंड देन 2 है तो 20। फाइन, सिंपल। पिक्टोग्राफ में क्या हुआ? सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पिक्चर्स के थ्रू हमें बता दी गई है। कैसे फाइंड करना है? की हेल्प से हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? बिल्कुल ऐसे, जैसे देखो एक कार क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, व्हाट डज कार रिप्रेजेंट? आप बताओ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? व्हाट डज अ कार रिप्रेजेंट? 10 कार्स। यहाँ लिखा है ना, कार रिप्रेजेंट्स 10 कार्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10 कार्स। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन मार्च? गो फॉर मार्च एंड चेक हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड? 30। ठीक है, इन विच मंथ 80 कार्स वर सोल्ड? इन विच मंथ 80 कार्स वर सोल्ड? जुलाई। वेरी सिंपल। पेक्टोग्राफ बहुत सिंपल है और बहुत इजीली आप इसको रीड भी कर सकते हो। बस एक बार आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें की यूज़ करनी होती है इसके अंदर हमेशा। यहाँ पर 10 की जगह पर 8 भी आ सकता था, तो हम क्या करते हैं? सब चीज़ों को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 8 ज़ा 24, तब यहाँ 30 नहीं आता, 24 आता है। ऐसे हमारे ये सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इन विच मंथ सेम नंबर ऑफ कार्स वर सोल्ड? किस में सेम नंबर ऑफ कार्स वर सोल्ड था? एक तो जून, मार्च एंड फेब। जून, मार्च एंड फेब। ठीक है, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर इन दिस 7 मंथ्स? इन 7 मंथ्स में टोटल कितनी कार्स सेल हुई हैं? तो देखो फर्स्ट मेथड इज़ कि आपने ये सब फाइंड किया, आप इसको टोटल कर लो। लेकिन अगर आपने ये सारे नहीं फाइंड किए अभी तक, तो आप क्या कर सकते हो? सीधा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इट मीन्स 28 को सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक कार वो पूछ रहा है टोटल। टोटल मीन्स आप पहले इनको टोटल कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। अभी तो 10 है तो आपने ये बहुत इजीली सारे फाइंड कर लिए, बट ये भी हो सकता है कि आप 10 ना आए, इसके अंदर आपके पास 19 आ जाए, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड करना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले सारे काउंट कर लेते हैं और एक ही बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के अंदर छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं और उसके थ्रू ही हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी से हमें आंसर्स देने होते हैं। नाउ दिस इज बार ग्राफ। पहले टेली चार्ट्स कर लेते हैं।
देखो टेली चार्ट्स, टेली चार्ट्स में जब भी हमें कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन दी होगी, ये बिल्कुल रैंडम है, कहीं पर भी कुछ भी ड्रॉ हुआ हुआ है ना, कहीं पर हमारे पास बर्गर ड्रॉ हुआ है, कहीं पे पिज्ज़ा ड्रॉ हुआ है, कहीं पे डोसा ड्रॉ हुआ है, छोले भटूरे एंड रोल, हमारे पास 5 थिंग्स हैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, टेली चार्ट। अब ऐसे जब भी हमें कुछ दिया होगा ना, हम टेली चार्ट्स कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें लिखनी होती है टैली में, देखो टैली में जब भी हम कुछ लिखेंगे 1 ऐसे लिखते हैं, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आफ्टर 5 यू हैव टू राइट 6 7 8 9 एंड 10। आपको ये 5 के ग्रुप्स बनाने होते हैं इसके अंदर, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रीड द इंफॉर्मेशन इन मोर इफेक्टिव वे। हम अच्छे से रीड कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को कि क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ पर 4 टेलीज बनाए तो आपको सीधा पता है दिस इज 20, लेकिन अगर मैं 20 टाइम्स टिक्स बनाती चाहती हूँ तो आपको क्या करना पड़ता है, इसे काउंट करना पड़ता है, और इसमें बहुत बार मिस्टेक्स होती तो हमारे लिए टैली इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 5 का पेयर बन जाता है, हम इजीली काउंट भी कर पाते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास ये एक रैंडम डाटा आ गया, इसको हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखना है फूड चॉइस। चलो मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आया, हमारे पास क्वेश्चन आया ऐसे, मैंने इसमें लिखा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टेली चार्ट, फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फूड चॉइसेस, फिर हम लिखेंगे टेली काउंट्स, फिर हम लिखेंगे नंबर्स। ठीक है, फूड चॉइसेस की जगह हो सकता है आपके पास चॉकलेट्स आ जाए, मूवीज़ आ जाए, या ऐसा कुछ भी डाटा आ जाए। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब फूड चॉइसेस में देखो हमारे पास जो भी चॉइस है, सबसे पहला पिज़्ज़ा, रोल, छोले भटूरे, डोसा एंड बर्गर। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ लिख लेंगे, पिज़्ज़ा, डोसा, बर्गर, छोले भटूरे एंड रोल्स। नाउ हाउ टू रीड दिस, अब इसे रीड कैसे करना है, देखो विजिबल है ना। मैंने यहाँ पर देखा फर्स्ट इज पिज़्ज़ा, फाइन, मैंने पिज़्ज़ा को टिक कर लिया कि मैंने एक पिज़्ज़ा को यहाँ पे मार्क कर लिया, मैंने यहाँ पे 1 टैली मार्क दे दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रोल, ये कर दिया मैंने रोल पे मार्क। पिज़्ज़ा आया फिर से, मैंने फिर से पिज़्ज़ा मार्क किया। डोसा, डोसा, 1 मोर डोसा, 1 मोर डोसा, पिज़्ज़ा, रोल, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, बर्गर, पिज़्ज़ा, देखो यहाँ पे 4 था, अभी 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद छोले भटूरे, नेक्स्ट एक और छोले भटूरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, देखो 5 के बाद 6 यहाँ ऐसे स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक और छोले भटूरे, डोसा, ऑल डन, नहीं एक और छोले भटूरे भी है, ये 5 हो गया, एक डोसा है, ये लो हमारा 4 हो गया एंड वी आर डन। ठीक है, अब हमें इसके टेली काउंट्स के नंबर्स लिखने हैं, टेली काउंट्स के हमें क्या लिखना है, नंबर्स। अब हम नंबर्स कैसे लिखेंगे, देखो 5 और 1 6, ये कितने हैं 4, दिस इज 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 2। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक रैंडम डाटा आपको ऐसे ही दिया जा सकता है, या फिर आपको चॉकलेट्स के नाम लिखे हुए दिए जा सकते हैं, चॉकलेट्स ड्रॉ के आ सकती हैं, उसके लिए आपको बोला जा सकता है ड्रॉ द टेली चार्ट। ठीक है, तो आपको ये वाले ऐसे टेली चार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। फाइन, सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी के साथ सेम क्वेश्चन के लिए आई एम शोइंग यू द बार ग्राफ। अभी समझाऊंगी बार ग्राफ बनाते कैसे हैं, बट अभी रीड करना सीख लो कि हम इसे रीड कैसे करते हैं। दिस इज़ बार ग्राफ, ये जो हमारे बार्स बने हुए हैं इस वजह से हम इसे बोलते हैं ये बार ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या बनाया अभी कि पिज़्ज़ा हमारे पास कितने हैं 6, तो देखो यहाँ पर पिज़्ज़ा 6 दिखाई दे रहा है, सेम बिल्कुल 6 है। इसके बाद देखो बर्गर कितने आ रहे हैं इसके अंदर 3, क्या हमारे पास बर्गर्स 3 हैं, यस। ठीक है, बर्गर्स हमारे पास 3।
इसके बाद डोसा 4, यहाँ पर भी डोसा 4, छोले भटूरे 5, तो छोले भटूरे 5, रोल हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर रोल्स कितने हैं 2। ठीक है, हम इसको ऐसे रीड करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। ड्रॉ कैसे करते हैं ये मैं अब आपको बता देती हूँ। ड्रॉ करने के लिए बार ग्राफ हमारे पास 2 मेथड्स हैं। या तो हम बार्स को ऐसे बना सकते हैं या फिर हम बार्स को ऐसे बना सकते हैं। बनाते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास यही वाला डाटा गिवन है। हमें जब डाटा गिवन होगा ना, रुको दूसरा बना लेते हैं। हमें जब डाटा गिवन होगा ना तो ऐसे होगा, जैसे आपको लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हेडिंग डाल देते हैं बार ग्राफ। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे। इसमें आपके पास आ गया 20, 30, 50, 60, 80 एंड 90। ठीक है, आपको ऊपर लिख के दिया है उन्होंने नंबर ऑफ डेज, ये हो गए डेज एंड ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स उस स्कूल में उस दिन प्रेजेंट थे। इसके लिए हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 मेथड्स हैं। हमें सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। यू हैव टू यूज़ द रूलर। मैं अभी रफ बता रही हूँ इसलिए रूलर नहीं यूज़ करिए, अभी ग्राफ पे समझाऊंगी तो वी विल यूज़ द रूलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क किया y और यहाँ पे मार्क किया x। कंपल्सरी है मार्क करना, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है। इसके बाद हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, हमें 6 डेज दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और हर एक पे हम लिख देंगे जो हमें डेज गिवन है। ठीक है, फाइन, ये मैंने लिख दिए डेज। अब उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किया, कितने हैं 1 2 3। अब हमें ये देखना है कि 10 से कितने हैं, जैसे ये सब कुछ 10 से डिविजिबल है, मुझे देखना है कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे 10 का गैप लूँगी, मैं 1 2 3 4 नहीं मार्क करूँगी, मैं 10 मार्क करूँगी। ठीक है, कैसे, मैंने यहाँ लिखा 0, 0 हमेशा यहाँ पर लिखेंगे आप, इससे ऊपर नहीं। मैंने एक बॉक्स के बाद लिख दिया 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 और मैंने y एक्सिस को थोड़ा सा और आगे बना दिया। फाइन, ये बन गया मेरे पास 90 तक। अब मुझे मार्क करना है कि मंडे को हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, इट वाज 20। तो मैं क्या करूँगी, अपना रूलर लूँगी और यहाँ पर 20 तक इसको ऐसे मार्क कर दूँगी। देखो 20 तक मैंने मार्क कर दिया। अब ट्यूसडे में देखेंगे 30, ट्यूसडे के लिए 30, फाइन, या 30 आ गया ट्यूसडे का। वेडनेसडे के लिए 50, तो मुझे 50 तक मार्क करना होगा, ये 50 आ गया। थर्सडे को देखो 60, थर्सडे को 60, फ्राइडे 80, फ्राइडे इज 80, ये हमारा 80 बन गया। और सैटरडे को हमारे पास है 90, द मैक्सिमम, हमारे पास आ गया 90। ठीक है, ये हमारा बन गया बार ग्राफ। एक और मेथड है, हम चाहें जैसे हमने यहाँ पर मंडे ट्यूसडे लिखा है और यहाँ पर नंबर्स, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तब हमारा बार ग्राफ कैसा बनेगा, तब हमारा बार ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये ऐसा बना है, तब हमारा ऐसा बनेगा। देखो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है, अभी के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू इफ़ वी गो। ठीक है, ये आप बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, मैं समझा रही हूँ, बट हम इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको फॉलो करेंगे, बट अगर आप ये बनाएंगे तो भी इट्स फाइन। फाइन, मैं आपको शो कर देती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तब हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फिर से ड्रॉ करनी होंगी। फाइन, फिर से एक्स एंड वाई एक्सिस सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, दैट्स फाइनल। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें ना ये भी लिखना है दैट दिस इज डेज एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखना कंपल्सरी है, इसके मार्क्स हैं।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस आएगा, ठीक है, ये लिखना कंपल्सरी है। अब अगर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, एक एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, वेडनेसडे नीट बन जाएगा थोड़ा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। मैं 1 मिनट आती हूँ। ठीक है, ये हो गया सैटरडे तक। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मार्क करने हैं। अब हम यहाँ पर तो लिख देंगे कि ये डेज हैं हमारे, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एरो बना देंगे। तो यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, तब हम ऐसे मार्क करेंगे इसको। फाइन। अब हम मंडे के लिए हमें कितने शो करने हैं, 20, तो मंडे को 20 तक ड्रॉ कर लेंगे। सब कुछ सेम है, बस इसको शो करने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। फाइन, ये हमारा मंडे का ड्रॉ हो गया। ट्यूसडे के लिए 30, तो हम इसे 30 तक ड्रॉ कर लेंगे। वेडनेसडे के लिए देखो, वेडनेसडे के लिए है 50, यहाँ पर 50, तो ये हमारा 50 आ गया वेडनेसडे। थर्सडे के लिए देखो 60, थर्सडे इज 60, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे और ये हमारा थर्सडे 60 आ गया। फाइन। फ्राइडे के लिए हमारे पास है 80, एंड सैटरडे के लिए हमारे पास है 90, तो हम सिंपली इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। फाइन, ये हमारा ऐसे बार ग्राफ बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस 2 टाइप से आ सकते हैं। फर्स्टली आपको ये टेबल दिया होगा, बोला होगा ड्रॉ द बार ग्राफ, तो आप इसमें से या इसमें से किसी भी मेथड से बना सकते हो। अभी इसको मैं ग्राफ पे बनाना सिखाऊंगी और अच्छे से, ठीक है। इसमें से या इसमें से किसी भी मेथड से बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आप बार ग्राफ को रीड करो और क्वेश्चंस का आंसर दो। मतलब ये बार ग्राफ आपके पास बना हुआ आ गया, आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन थर्सडे, तो आप इसमें देखोगे थर्सडे 60, तो आप लिखोगे 60 स्टूडेंट्स आंसर में, ठीक है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन फ्राइडे देन ऑन थर्सडे, फ्राइडे को कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे एज़ कम्पेयर टू थर्सडे, तो हम पहले चेक करेंगे। फ्राइडे को 80 थे, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 20 का डिफरेंस आ गया, तो हम क्या बोलेंगे 20 आंसर, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स इज दी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक था। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि टैली का क्या अकाउंट्स क्या होते हैं, पेक्टोग्राफ्स क्या होते हैं, बार ग्राफ्स क्या होते हैं और किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं ऑन दी ग्राफ पेपर। दिस इज़ आवर ग्राफ पेपर, ये हमारा ग्राफ पेपर है। इसके अंदर ध्यान से अगर हम देखें तो कुछ लाइंस डार्क है ना, और कुछ लाइंस ऐसे में भी डार्क है, हॉरिजॉन्टल भी डार्क है और वर्टिकल भी कुछ लाइंस डार्क है, ठीक है। लेकिन सेंटर में ये जितनी भी लाइंस हैं इसके बीच में, ये क्या है, बहुत लाइट है। इन्हें हम यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट्स में आंसर लेना होता है। फाइन, या फिर अगर हमने यूनिट्स को उस हिसाब से डिवाइड किया है। अभी आपके लिए सिर्फ ये जो डार्क लाइंस हैं, यू हैव टू यूज़ दीज लाइंस, ठीक है। हम डार्क लाइंस को यूज़ करके काम करेंगे। जो हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस ड्रॉ। फाइन, एक्स एंड वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पर और लिख देंगे 0। मैंने आपसे कहा मंडे ट्यूसडे हम पूरा वो कर लेते हैं, ठीक है।
अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये वाला डार्क डार्क बॉक्स, हम इनको मार्क करेंगे, हम सेंटर में नहीं मार्क करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। देखो ये 0 था, मैंने ये जो फर्स्ट डार्क लाइन है इसको मैंने मार्क लगा के लिख दिया 10, जो सेकंड डार्क लाइन है इसको मार्क लगाया, लिखा 20, थर्ड मार्क लगाया 30, फोर्थ मार्क लगाया 40। डार्क डार्क लाइंस पे काम करना है, ठीक है। अगर आप लाइट लाइट लाइंस पे चले जाओगे, कोई डार्क कोई लाइट पे, तो फिर आपका गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। हमने डार्क डार्क लाइंस में मार्क कर लिया। अब हम ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक एरो बना देंगे कि ये इस साइड पे ज़्यादा होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस साइड, फाइन। अब ये वाले जो बार्स हैं, हमें बार्स यूज़ करने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मुझे लिखना है मंडे, मैंने लिख दिया यहाँ पे मंडे, एक बॉक्स ले लिया मैंने, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, ये फर्स्ट वाला बॉक्स छोड़ा, सेकंड बॉक्स में लिख दिया मैंने मंडे, फिर मैंने एक बॉक्स और छोड़ दिया, मैंने लिख दिया ट्यूसडे, वन बॉक्स वेडनेसडे, वन बॉक्स थर्सडे, वन बॉक्स फ्राइडे एंड वन बॉक्स सैटरडे, फाइन। हमने ऐसे लिख लिया इसको, क्यों लिखा, क्योंकि हमें बार बनाना है, अगर हमें बार बनाना है तो हमें एक लाइन चाहिए बनाने के लिए, फाइन। हम इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना था डेज, तो हम क्या लिखेंगे डेज और एरो बना देंगे, हो गया। अब हमारे देखो मंडे पे थे 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, है ना, मंडे को हमारे 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अब ये मंडे का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि मंडे को देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला बॉक्स मैंने दिया है मंडे के लिए, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसको, और यहाँ पे देखो 20 है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये बन गया, ये हो गया हमारा 20, ये मंडे हो गया। हम इसको थोड़ा सा शेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर कलर्स अगर आपके पास का कलरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमारे पास कितने 30 स्टूडेंट्स हैं, फिर से हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे 30 तक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो 30 यहाँ पर है, ये ठीक है, ये हमारा 30 आ गया, यहाँ पर मार्क कर लो 30। इसके बाद हमारे पास वेडनेसडे को है 50, तो ये रहा 50, वेडनेसडे का 50। बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाते हैं, कभी भी ऐसे अनटाइडी से ग्राफ नहीं बनाना हमें, जितना नीट ग्राफ होगा उतनी अच्छी हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। थर्सडे के लिए 60, थर्सडे 60 यहाँ पर है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फ्राइडे के लिए हमारे पास है 80, तो 80 यहाँ पर आ रहा है, फ्राइडे ये रहा, ठीक है, ये आ गया फ्राइडे, इसको भी मार्क कर लो। अब 90 हमारे पास आ रहा है सैटरडे को, ये लो, ये आ गया सैटरडे। ये बन गया हमारा बार ग्राफ, फाइन। इतना ही नीट बार ग्राफ होना चाहिए, कभी भी अनटाइडी सा बार ग्राफ आप नहीं बनाएंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मार्क करना कंपलसरी है, नंबर्स और ये सारी चीज़ें मार्क करना कंपलसरी है, स्केल्स देना ज़रूरी है, जो भी हम चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखना ज़रूरी है, डेज लिखना ज़रूरी है, एवरीथिंग इज़ कंपलसरी, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ बनाने का प्रॉपर मेथड है, फाइन।